Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम्स यू मे फेस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, मे भी करोगे मे भी नहीं करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे हो। ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे इन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना ही पड़ता है। मैंने भी किया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स का मैंने सामना किया और कैसे मैंने इनके साथ डील किया है, ये वीडियो आज उसी पे होगा। ओके, तो अभी नंबर 1 पॉइंट आता है कि जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अब अनसर्टेनिटी किस चीज़ की? अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम के डेट्स की, रिज़ल्ट की, मेंस एग्ज़ाम के डेट की, फिर मेंस एग्ज़ाम की, फिर रिज़ल्ट की, फिर इंटरव्यू की। कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। कोई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल में, तो एक मंथ होता था पर्टिकुलर, तो उसमें होंगे। ओके, तो जैसे हमारे दिसंबर में होते थे क्योंकि हम साइबा बोर्ड से हैं, और सीबीएसई वालों के मार्च तक हो जाते थे, तो वो डिस्टेंट था। पर इसका ना कुछ भी श्योर नहीं है। हाँ, आईबीपीएस कैलेंडर रिलीज़ करता है और उस हिसाब से कर रहा भी है, मगर अब आप देखिए एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम कब हुआ था, पर अब रिज़ल्ट का कोई अता पता है क्या? उसका कोई अता पता नहीं है ना, कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा। जबकि आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम, उसके पीओ का एग्ज़ाम उसके बाद हुआ था, जबकि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्लरिकल के बाद हुआ था एसबीआई के, पर फिर भी उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब ये अनसर्टेनिटी है या नहीं है, है ना। प्लस आप श्योर नहीं हो, अनसर्टेन भी नहीं हो, और आप श्योर भी नहीं हो कि आप सक्सीड करोगे कि नहीं, है कि नहीं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि नहीं, कितनी भी मेहनत कर लो। पर ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें क्या आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके साथ पैरेलली लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका कैसा चल रहा है पढ़ाई, उनकी स्पीड से आपको मैच करना है, उनकी एक्यूरेसी से मैच करना है कि नहीं। तो आप अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप उसके साथ compete कर रहे हो। ऐसा नहीं है नहीं कि एक सिलेबस है, बस उसी अगर उसमें से आपने सब पढ़ लिया तो आ जाएगा, वो नहीं है ना। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो तो, नहीं तो बहुत टूट जाओगे, फिर बोलोगे मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मोनोटोनस वर्क है। अब मोनोटोनस वर्क इसीलिए भी है, अब देखिए स्टार्ट करता है जब कोई बंदा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो क्या किया, मैंने बेसिक्स क्लियर कर लिया एक बार अपना अच्छे से, मैंने जितना मुझसे हो पाता है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि मैं पूरा परफेक्ट हो गई हर टॉपिक में, ऐसा नहीं है, पर जितना मुझसे हो पाता है, जितना मुझे इनफ लगा, 2-3 सोर्सेस मैंने डिसाइड किए थे, उनसे मैंने अपना बेसिक क्लियर कर लिया। पर अब क्या है, आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़े थे उनको फिर से अब मैं रिवाइज कर रही हूँ, फिर से उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम लाइक मोनोटोनसली गिविंग मॉक्स, एनालाइजिंग दैम। ठीक है, स्टडिंग, डूइंग करंट अफेयर क्लासेस, इंग्लिश की क्लास कर रही हूँ, प्रैक्टिस क्लासेस, प्लस रीजनिंग की कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, सेम वर्क हो जाता है, मोनोटोनस वर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसी में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आपको ना इंटरेस्टिंग लगता रहे, मोनोटोनस नहीं लगे, नहीं तो फिर पढ़ने का, कुछ करने का मन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा एक ये भी मोटिव था कि मैं लाइक खुद को इंटरेस्टेड रख पाऊँ इस स्टडीज़ में, मतलब पीओ की प्रिपरेशन में मैं खुद को इंटरेस्टेड रख पाऊँ, इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया कि कुछ भी स्टडी रिलेटेड सब इसमें मैं पोस्ट करूँगी, जैसा मैं फील कर रही हूँ, जो मैं फेस कर रही हूँ वही मैं पोस्ट करूँगी। तो इट्स माई वे ऑफ मेकिंग स्टडी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है ना, मोनोटोनसली वर्क कम हो जाएगा। अब आई एम डूइंग द स्टडी थिंग ओनली। अगर मैं आपको वोकेबुलरी का वीडियो बनाती हूँ तो मेरा भी पढ़ाई हो रहा है उसमें। अगर मैं कोई पजल सॉल्व करती हूँ मेन लेवल या प्री लेवल, तो मेरी उससे पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो बट क्या है, इंटरेस्टिंग वे हो रहा है ना, मैं वीडियो बना के पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने 20-25 जन बैठे हैं और उनको मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, तो आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग। ठीक है, वैसे आप कोई भी अपना पैशन के साथ आप वर्क कर सकते हो, है कि नहीं, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या, एंग्जाइटी होगा ही होगा, सॉरी फॉर थर्ड पॉइंट, इरेगुलरिटी इन डिसिप्लिन एंड रूटीन। अब ये तो होना ही है, अगर वर्क इज़ मोनोटोनस, ठीक है, वर्क अगर मोनोटोनस है तो इरेगुलरिटी आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हम ह्यूमन बींग, हमारा माइंड सेट ही ऐसा है कि जो चीज़ हमें ट्रिगर नहीं करती ना, जो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती उसको हम नहीं करते हैं, हम 1000 बहाने ढूंढ लेंगे उस चीज़ को ना करने के।
है ना। हम हैं ही ऐसे, मेंटेलिटी ऐसे, अगर मोनोटोनस वर्क है तो इरेगुलरिटी आएगी, कभी भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा, रूटीन फॉलो नहीं होगा, उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मे बी चीज़ से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड हम कुछ अच्छी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे कोई वीडियोस देख सकते हैं, तो जिससे कि थोड़े हम इंटरेस्टेड फील करेंगे। सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, सबसे मेन मैं तो यही करती हूँ, सक्सेस स्टोरीज मैं बहुत देखती हूँ। तो इरेगुलरिटी तो आएगी डिसिप्लिन में, ठीक है, क्योंकि हम कोई आर्मी स्कूल में तो है नहीं जो हम एकदम डिसिप्लिन हो जाएं। खुद आप खुद ही अपने टीचर हो, खुद ही अपने गाइड हो, खुद ही आप सब कुछ हो, आप ही पढ़ रहे हो होल एंड सोल। ठीक है, तो सारी कमांड आपके हाथ में। तो कभी तो आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉय हो, तो कभी तो क्या होगा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा जो टारगेट है ना उससे भी ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। कभी क्या होगा, जब आप आपका बॉस सोएगा और जब एम्प्लॉय जाग जाएगा आपके अंदर का, तब काम चोरी होगी, पढ़ाई चोरी होगी, होगा ना। तो ये सब होगा, आपको ना एक्सक्यूज़ करना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। पर अगर कभी कभार हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रही है, इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्क प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सब करते हैं। ठीक है, तो आप पैनिक मत हो जाए क्योंकि मेरा रूटीन टूट गया, मेरा डिसिप्लिन नहीं रहा, आज तो मैं 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही पढ़ी, अब क्या होगा। कोई बात नहीं, सब ऐसे करते हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। और हमारा नेचर ही है, जो मोनोटोनस वर्क है, जो डेली वर्क है, उससे हम लोग काम चोरी करेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड कीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए अपने अपने तरीके से, है कि नहीं, और फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए आपको पढ़ाई छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। फिर आएगा एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क को कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। लोग बोलते हैं मैंने स्मार्ट वर्क किया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होते। हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क इज मस्ट, चाहिए होगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने हार्ड वर्क करे बिना सक्सेस हासिल की हो, कोई नहीं है। ये बोलते हैं ना कि हाँ मेरा तो बहुत इजीली हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं होता है ऐसा। आई डोंट थिंक ऐसा होता है। अगर होता भी है तो आई रिफ्यूज़ टू बिलीव। और आप भी रिफ्यूज़ करो, क्योंकि अब आपका हार्ड वर्क करने का टाइम है। अगर आप बिलीव करोगे कि शॉर्टकट से हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट में, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ये सोचो आप, क्योंकि अब आपका हार्ड वर्क करने का टाइम है। अब हमारा हार्ड वर्क करने का टाइम है। एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन भी आ जाएगा मे बी, क्योंकि कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी एग्ज़ाम डेट्स नहीं आ रही है। अभी पता नहीं, IBPS क्लर्क की होप थी हमें कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन इतना जल्दी आ गया, एग्ज़ाम हो जाएगा, पर अब उसका भी अता पता नहीं है। 2 महीना तो मुझे कहीं कोई एग्ज़ाम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मेंस का भी अभी कुछ ठीक नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा। तो फिर भी एंग्जाइटी होना है, पर आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। और अपने आप को कंट्रोल करना सिर्फ आपके हाथ में है। और 2 ऐसे टूल्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1 है मेडिटेशन एंड नंबर 2 है एक्सरसाइज। अब आप सोचोगे कि क्या है ये, कुछ नहीं है, मैंने खुद किया है, मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि इससे मैं खुद को कंट्रोल करने में स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा एक्सरसाइज कर लूँगी तो, बहुत कंट्रोल कर पाते हैं हम बॉडी को, अपने माइंड को। मेडिटेशन अगर करेंगे ना माइंड से, हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। ट्रस्ट में, आप करके देखो, आपको खुद 1 महीना आप करो, फिर आप खुद बिलीव करने लग जाओगे कि मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद करती हूँ रोज़ आधा घंटा, चाहे मेरा एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। ठीक है, जब मैं प्री देने गई थी ना RB क्लर्क का, SBI क्लर्क का, आधा घंटे का एक्सरसाइज रूटीन मैंने स्किप नहीं किया था। मेडिटेशन मैंने नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर एक्सरसाइज मैंने किया था। क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव हो ना, तभी आपका दिमाग चलेगा। और पढ़ाई क्या है, सिर्फ दिमाग का काम है, और कोई चीज़ का काम नहीं है, और कोई चीज़ का खेल नहीं है। ये तो कोई फिजिकल वर्क नहीं है ना कि अगर मन नहीं है फिर भी करते जा रहे हैं, बस्ता उठा उठा के रख रहे हैं हम, ऐसा तो काम नहीं है ना। आपका मन होना पड़ेगा पढ़ने का, और मन को, माइंड को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के हाथ में, आपके हाथ में भी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपका हार्ट आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से आप अपनी स्लीप साइकिल भी कंट्रोल कर पाओगे। मैं कर पाती हूँ, पहले मैं नहीं कर पाती थी। मुझे अगर ऐसा होता था कि मैं रात को पढ़ लेती हूँ जितना हो सके, पर मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगी, ऐसा मैं सोचती थी। मगर दैट इज़ नॉट इनफ। सुबह उठ के जो पढ़ाई होती है वो भी अलग होती है। तो ये सब मैंने एक्सरसाइज, मेडिटेशन से मैंने सीखा है। अब भी मैं नहीं बोल रही कि
अब भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि लाइक मैंने टोटली कंट्रोल कर लिया अपने आप को, नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना अच्छा होगा, उतना बेनिफिशियल होगा, ट्रस्ट में। नेक्स्ट है लक, डेस्टिनी, फेवर। अभी ये सब तो लाइक सब बोलते हैं हाँ यार मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरा तो 0.25 मार्क की वजह से नहीं हुआ, हम लोग की तो डेस्टिनी ऐसे, हम तो जनरल वाले हैं, जनरल को तो कितना मार्क्स चाहिए, कैसे होगा। फेवरिज्म नहीं है, लेकिन बैंक एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें फेवर की कोई बात नहीं है। घूस देना, फेवर करना किसी को, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब क्या है हम लोगों का ऑनलाइन हो रहा है, तो फेवर तो हमारे यहाँ नहीं होगा। दूसरे एग्ज़ाम्स में आई डोंट नो। फिर लक और डेस्टिनी का बात आता है। यस, लक होता है, मैं भी मानती हूँ लक पे, मैं भी मानती हूँ डेस्टिनी पे। क्या हुआ था मैं बताती हूँ। मैंने ना बहुत बहुत हार्डवर्क किया था एक सब्जेक्ट में, ठीक है, मेरे मैट्रिक के टाइम में, मैट्रिक क्लास 10th के टाइम में। तो ऐसा होता था कि अगर आपको 80 मार्क्स मिल जाते ना तो आपको मतलब लेटर मिल जाता है, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ, लेटर मिलता है। तो फिर मुझे ऐसा था कि मुझे इंग्लिश ही समझ लो आप, मुझे इंग्लिश में लेटर चाहिए, मुझे लेटर चाहिए। तो मैंने बहुत पढ़ा था डिटेल्स में, ग्रामर। फिर क्या हुआ था, मेरा ना इंग्लिश में मुझे .80 मिला था, ठीक है, 81 भी नहीं मिला था, बट मुझे साइड में 80 के सामने L लिखा हुआ आया था कि आपको लेटर मिला इस सब्जेक्ट में। तो ये डेस्टिनी है, ये लक है कि मैंने हार्डवर्क किया था इसलिए मुझे मिला। मतलब ऐसा होता है, इसलिए मुझे मिला। तो ये आप डेस्टिनी पे, ऐसे मैं बिलीव करती हूँ, लक पे बिलीव करती हूँ। बाकी तो देखो आपके कर्म आपके हाथ में, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो फिर लक भी आपका आपको फेवर ही करेगा, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, तो उन्हीं की हेल्प करेगा गॉड, जिसकी है जो हेल्प अपने आप की जो हेल्प करेंगे। तो लक है, थोड़ा है, पर मेहनत ज़्यादा है, तो मेहनत करते फिर लक का देख लेंगे अपने आप जो होगा। आप तो कुछ कर नहीं सकते लक के लिए, वो तो जो लिखा हुआ है वही है ना, यू कांट डू एनीथिंग। पर इसको सोच सोच के डिप्रेस हो के अपना जो मेहनत है वो तो ख़राब नहीं करनी चाहिए ना, वो तो स्टुपिडिटी होगी नहीं। तो फिर ये एक बार हम साइड में रख देते हैं, हम करते हैं हार्डवर्क, लक अपने आप आ जाएगा। सेल्फ बिलीव और सेल्फ एस्टीम, अब कितना हम मेंटेन कर पाते हैं इस जर्नी के थ्रू। हमारी जर्नी 6 मंथ की भी हो सकती है, 2 years की भी हो सकती है, 5 years की भी हो सकती है। एक यूट्यूबर हैं, मतलब वो भी बैंक एग्ज़ाम की हैं, विलेज गर्ल सोनी बोल के, तो उन्होंने बताया था कि वो 8 years से बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो सोचिए 8 साल की भी किसी की जर्नी हो सकती है बैंक एग्ज़ाम, एक बैंक पीओ बनने के लिए। तो कितनी लंबी हमारी जर्नी है हमें नहीं पता। आज मैं बता रही हूँ, क्या पता मेरा 6 महीने में ही सिलेक्शन हो जाए, क्या पता ये SBI PO ही मैं क्लियर कर लूँ, क्या पता मुझे अगला साल लग जाए, क्या पता और अगला साल लग जाए, पता नहीं है ना। तो इस जर्नी के थ्रू मैं कैसे अपना सेल्फ एस्टीम मेंटेन रखती हूँ, वो बात है, और कैसे मैं खुद पे बिलीव करना नहीं छोड़ती हूँ। अभी मैंने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, पर आई हैव दैट बिलीव इन मी कि आई कैन डू दैट, ठीक है, आई कैन डू दैट, मैं कर सकती हूँ वो। तो ये बिलीव हम कब तक बनाए रख सकते हैं, अनटिल व्हेन, वो मैटर है कि खुद पे बिलीव नहीं छोड़ना है। खुद कोई मत आप पे बिलीव करो, घर पे भी बोलते ही हैं कि हाँ पढ़ तो रही है, कर तो रही है, हुआ तो नहीं, क्लियर तो नहीं हुआ, क्लियर तो नहीं हुआ, फेल हो गए। नो, सबसे पहले मैं बोलती हूँ, जो भी ऐसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को कि फ़ेल हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई फ़ेल नहीं होता, ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है। जो बोलते हैं उन्हें हम नहीं बोल पाते, पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़ेल हो गए, फ़ेल नहीं होता है, या तो सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है, फ़ेल तो बिल्कुल नहीं है। ये फ़ेल क्या है, फेल क्या है? अगर एक स्टूडेंट है, वो अगर 60% अटैम्प्ट करके आ रहा है, 70% अटैम्प्ट करके आ रहा है, फिर भी उसका नहीं हो रहा है, तो उसको आप फेल कैसे बोल दोगे? हर्ट होता है ना, फेल कैसे बोल दोगे? हाँ ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, है ना, कोई भी फैक्टर हो सकता है। अभी कभी लक है कि आप, ऐसा मेरे साथ हुआ था कि अभी मैं SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दे के आई थी, तो मैंने ना एनालिसिस वीडियो भी बनाया था, उस पर मैंने बोला था अच्छे से, पर शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने ना मैं सारी पज़ल कर रही थी, फिर एक पज़ल मैंने किया, मेरा पज़ल पूरा कंप्लीट हो गया, और ऐसा था कि मुझे बस क्वेश्चन टिक करने हैं, और उस टाइम टाइम अप हो गया। अब होता है ना, ये लकी तो है, हो जाता है ऐसा, लक की बात है।
तो आप, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने पजल किया, फिर हमने क्वेश्चन टिक कर दिया, उसके बाद टाइम ऑफ हुआ, होता है ना। तो फेल नहीं बोलना है आपको, बस जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, अपने गोल तक नहीं पहुंचते, तब तक अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ बना के रखना है। कोई कुछ भी बोलो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी बोलो, किसी की बात मत सुनो, खुद पे बिलीव करो, सेल्फ एस्टीम रखो, हार्ड वर्क करो, एक ना एक दिन ज़रूर पे करेगा आपका हार्ड वर्क। हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं। जब मैं वो सोनी दी की बात सुनती हूँ ना, वो कभी स्कूल नहीं गई हुई, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, जब बाद में जब जियो आया था तब उन्होंने फ़ोन से पढ़ना स्टार्ट किया था। हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, है कि नहीं? तो बस हार्ड वर्क करना हमारे हाथ में, खुद पे बिलीव करना हमारे हाथ में, अच्छे से वर्क करना हमारे हाथ में, खुद को कंट्रोल में रखना हमारे हाथ में है, और कुछ भी हाथ में नहीं है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी छोड़ो, ये सब डाउट करना छोड़ो, अपने आप पे डाउट मत करो। खुद पे आप डाउट करोगे तो पूरा सिस्टम में हिल जाएगा, ठीक है? तो खुद पे डाउट मत करो, हार्ड वर्क करते रहो। आई एम ऑल्सो डूइंग, देखते हैं कब होता है, कभी ना कभी तो होगा ही ना, कहीं नहीं जाता है हार्ड वर्क करा हुआ। अगर इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में नहीं तो उससे अगले एग्ज़ाम में होगा ना कभी तो होगा ही। ये बिलीव रखना है खुद पे और हार्ड वर्क करते जाना है। सो आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो देख के, सुन के। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल POK प्रिपरेशन, एंड दिस इज रचना पारिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।